In electrostatics, the first topic is electric charge. Now, first, what is the definition of electric charge? Electric charge is the property associated with matter due to which it produces and experience electrical and magnetic effects. The excess or deficiency of electrons in a body causes of net charge on body. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मास से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है. इट इज ऑलवेज डेवलप ऑन मास एंड कैन नेवर आइसोलेटेड फ्रॉम इट. उसको कभी भी मास से अलग नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मास टू अनदर मास. एंड ऑल्सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. तो चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है. Okay, charging occurs due to deficiency or increase of electrons. Basically, electrons जो है वो basic fundamental charge particle है जो किसी भी object के charging के लिए responsible होता है. Second है types of charges. There are two types of charges. Positive charge, it is the deficiency of electron as compared to protons, and negative charge, it is excess of electron as compared to प्रोटॉन्स. इसका मतलब है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो सकता है. एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज होता है. इसलिए नेट चार्ज अगर हम कहें, एटम की बात करें, तो एटम के अंदर नेट चार्ज प्लस और माइनस के कारण 0 होता है. तो जब इससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कम्स पॉजिटिव चार्ज. और जब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वो नेगेटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज? सो देर आर बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसकी 3 प्रकार की यूनिट होती है. एक होती है एसआई यूनिट, और एक होती है ईएसयू जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक और थर्ड स्पेशल यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी फिजिकल क्वांटिटीज में ये 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं. देयरफॉर चार्ज आल्सो हैव द ऑल 3 यूनिट्स. तो ऐसा यूनिट जो चार्ज की है वो है कूलम. कूलम इज बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. तो ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू IT करंट इनटू टाइम. तो हमको ध्यान रखना है कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. बेसिकली करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी. Q इक्वल्स टू IT. करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं कूलम. सो ये MKS यूनिट होती है कूलम. सीजीएस यूनिट को हम ईएसई यूनिट भी कहते हैं, और सीजीएस यूनिट को हम चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है हम उसे स्टेट कूलम कहते हैं. सो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम. सो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम. इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी चाहिए. 1 कूलम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम. इसके अलावा तीसरी जो यूनिट जिसे हम ईएमयू यूनिट बोलते हैं उसे एब्सोल्यूट कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये कन्वर्शन हमें याद रखना है कि 1 एब्सोल्यूट कूलम, इसको एब कूलम भी रिप्रेजेंट करते हैं, एब कूलम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल्स टू 10 कूलम. तो एब्सोल्यूट कूलम इज बिगर देन कूलम. सो 1 एब्सोल्यूट कूलम कंटेन 10 कूलम. अच्छा, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज एक्चुअली फेराडे. केमिस्ट्री में जनरली फेराडे यूनिट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस में डिफाइंड है फेराडे. 1 फेराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज? 96500 कूलम. So Faraday is the amount of charge which flows through electrolytes, then it deposit 1 gram equivalent weight of material on cathode. इसलिए Faraday is the biggest unit of charge और इसकी वैल्यू 96500 कूलम के बराबर होती है. तो हमको याद रखना है there are 3 units of charge. First is कूलम जो कि SI यूनिट है, सेकंड इज स्टेट कूलम जो कि ES यूनिट है, और थर्ड है एब कूलम जो कि EMU यूनिट है, और इनके आपस में रिलेशन. अब फंडामेंटल, व्हाट आर द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स? फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन एंड
प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, याद रखना हमें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, सेम अमाउंट का होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और भी अदर पार्टिकल्स होते हैं, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है, मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इस प्रकार से ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। Now we will discuss another properties of charge. So properties of charge. Charge is always associated with mass. As we know, there is no individual presence of charge without mass. So, always associated with mass. It can be transferred from one body to another body. ये बहुत important property है charge की. By conduction method, electrons can be transferred from one object to another object when they are placed in contact. इसको हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे. Charge is conserved. It can neither be created nor be destroyed. चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो रिमेंबर, नेट चार्ज ऑन एनी गिवन सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दैट इज any body can have charge in integer multiple of smallest charge of electronic charge. So Q equals to any where n equals to 1 2 3 and value of E is 1.6 10 to the power -19. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज जो है क्वांटिनाइजेशन को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि Q इक्वल्स टू एनी जो रूल है इसको फॉलो करेगी। Now what is n? n is number of electron। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड। यू नो दैट अगर ये n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा देन ऑब्जेक्ट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देन ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, हम ये भी याद रखेंगे कि मास का भी डिफरेंस आता है, मास भी चेंज होता है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस चार्ज बिकम्स नेगेटिव चार्ज। और मास के बारे में हमें याद रखना है, मास ऑल्सो इंक्रीजेस। मास बढ़ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें मास बढ़ जाता है। एंड व्हेन चार्ज बिकम्स पॉजिटिव, मास डिक्रीजेस बाय अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मास। सो Q इक्वल्स टू एन। अगर कभी हमें न्यूमेरिकल करना हो n की वैल्यू निकालना, n is the number of electron shifted, we can find by Q by E. Q is the charge in coulomb and E can be represented as 1.6 10 to the power -19 coulomb. इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के निकालने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरेंट। दैट इज चार्ज इन रेस्ट इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि चार्ज इज इनवेरेंट, इट मींस चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम का चार्ज है एंड इट इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, नाउ द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 seconds will be, yes, it will remain same 1 coulomb. So basically the sense of invariant property is that charge on any object does not depends upon speed of charge. स्पीड ऑफ चार्ज। तो हमको ध्यान रखना है कि चार्ज जो है चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, रेस्ट में या मोशन में दोनों कंडीशन में चार्ज जो है वो इक्वल होता है। ओके, अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। हमें ध्यान रखना है कि मास डिपेंडेंट अपॉन स्पीड। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस मास डिक्रीज, मास आल्सो इंक्रीजेस। तो मास इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो Q बाई एम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखना है कि चार्ज अपॉन मास डिक्रीज होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब हम कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक। इसका मतलब होता है जब वेलोसिटी लाइट की स्पीड में बहुत कम हो, उस समय मास भी चेंज नहीं होता है,
तो नॉन रिलेटिविस्टिक की कंडीशन में Q बाई m की वैल्यू को हमें कांस्टेंट रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मास चेंज नहीं होता है ना, और चार्ज तो ऑलरेडी चेंज होते ही नहीं है, चाहे स्पीड कुछ भी हो। नाउ मूविंग पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली जो चार्ज रेस्ट में होते हैं दे ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अ चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्ज स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम करंट बोलते हैं, then they start producing electric field as well as magnetic field. So a moving charge produce both electric field and magnetic field. An accelerated charge radiates energy. और जब चार्ज एक्सलरेट हो जाता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, रिटार्ड हो, एक्सलरेट हो, देन एक्सलरेटेड चार्ज ऑलवेज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है along with electric field and magnetic field. So accelerated charge produce electric field, magnetic field and also emits electromagnetic radiation like X-rays. So these are the property of charge. मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3.2 10 to the power minus 7 coulomb. Now, then find the number of electron transferred and mass gained by polythene. तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge. Already given है negative charge. Charge on object is negative and its value is 3.2 10 to the power minus 7 coulomb. Now question is that find the number of electron transferred. तो हम इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू NE. So N equals to Q by charge is given as 3.2 10 to the power minus 7. Value of E is 1.6 10 to the power minus 19. अगर हम इसको कैंसिल करते हैं सो 2 इंटू माइनस 19 ऊपर जाता है तो 10 to the power minus 7 plus 19, that is 2 into 10 to the power 12 electrons. अब चार्ज जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पर इंक्रीज हो रहे हैं। so, इतने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज। तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा 2 into 10 to the power इलेक्ट्रॉन्स। अब उसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मास गेन बाय द पॉलीथीन। तो मास गेन बाय द पॉलीथीन, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे तो मास भी इंक्रीज होगा। तो हम कहेंगे कि डेल्टा एम जो मास गेन होगा, सेकंड का जो आंसर है, ये फर्स्ट का था, सेकंड का आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इज 2 into 10 to the power 12. Mass of one electron is 9.1 10 to the power minus 31. So mass gained will be nearly 18.2 10 to the power 12 minus 31. So 18.2 10 to the power 12 minus 31 is nearly minus 90 kg. So this is the second answer.